तमाम प्रेस के साथियों का थोड़ा इत्थे पहुँचन ते मैं बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसी सुबह 8 बजे तो लैके हुण तक साडी गलबात सुनी ते लोगों के रूबरू की। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। दूजा अज दा प्रधान बन तो बाद अज पहली बारी ऑफिशियल तौर पे मैनू थोड़े रूबरू होने का मौका मिले और मैं अज धन्यवादी हाँ सब तो पहला कांग्रेस पार्टी का। वो पार्टी जिहदा बहुत वड्डा इतिहास है, 150 साल पुराना इतिहास। वो पार्टी जिन्हें देश की आज़ादी ते अखंडता दे लई इस पार्टी के लोगों ने आपदियां जानां दित्तियां हैं। सो मैं बेहद अज खुशी महसूस कर रहा कि मैनू उस पार्टी दे पंजाब की इकाई का मुखी श्रीमती सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी जी ने मैनू बुला के इत्थे भेजा। नाल ही नाल उन्हां तमाम लीडर साहबाना का, ना केवल पंजाब के लीडर साहबाना का, पूरे देश के उन्हां लीडर साहबाना का जिन्हां ने इस पार्टी नूं खड़ा करन वास्ते आपदियां जानां ला दित्तियां। उन्हां दा भी मैं अज बहुत धन्यवाद करदा। मैनू याद है छोटे हुंदे दा समय पॉलिटिक्स का मैनू बचपन तो ही शौक सीगा। साडे मुक्तसर साहिब विखे माघी का मेला होया करदा सी ते माघी के मेले दे विच असीं 40 मुक्तियां दे पवित्र दिहाड़े ते इश्तिहार काफ़ी लगते सन, पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਪੌਕਟ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ उस पैसे नाल इंतजाम हो जाता सी। उदों ₹1.25 रुपए का पोस्टर पैंदा सी, लेकिन वो लाउण वाले का इंतजाम नहीं हुंदा सीगा क्योंकि लाउण वाला लवाई भी पोस्टर दे लगभग पै जाती सी, रुपया लवाई वाला भी मंगदा सी। फिर सारी रात की करना, एक बंदा ले लेना साथी, कोई रेड़ा कर लेना किराए ते, लेवी बनानी आप ते आप हत्थां नाल जा के सारी रात 11 बजे तो लैके वो कपड़ शान करके मैदे नूं सारी रात पोस्टर लाने और सुबह आपदे पोस्टर देख के ही खुश होंदे रहना कि नहीं हुण आपां लीडर बन गए हैं। ते सच्चे पातशाह ने उस मैनूं लगदा कि मेरी इच्छा नूं, मेरी उस लगन नूं गुरु महाराज ने और लोगों के आशीर्वाद ने पूरा करता। ब्लॉक प्रधान तो लैके
डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट तक, ऑल इंडिया का स्पोक्स परसन, पंजाब का यूथ कांग्रेस का वाइस प्रधान, फिर ऑल इंडिया का जनरल सैकटरी, फिर 2012 च MLA की टिकट जितों कोई नहीं जितया सी कदे, कांग्रेस पार्टी उस गिद्दड़वा इलाके चों मिली, फिर ऑल इंडिया का प्रधान, फिर 5 साल बहुत इच्छा रही मंत्री बनती, लेकिन तुसी भी मैनू सवाल करते रहे, पर अखीरले 3 महीने सच्चे पातशाह ने, कांग्रेस पार्टी ने वो भी मौका दिता, और उस तो बाद अज फिर मैनूं लगदा नीत नाल जिहड़ी हुंदी है नीयत ते लोगों के आशीर्वाद नाल दोबारे चुन के आया, और जिहड़ी कुर्सी बारे हजे सोचिया नहीं सी, सोचिया सी कि लम्मा हजे समा लगेगा, उम्मीद तो सी, मेरी इच्छा तो सी कि कदे कांग्रेस पार्टी का प्रधान भी बनना है, लेकिन ये उम्मीद नहीं सी कि सच्चे पातशाह इन्नी जल्दी 43-44 साल की उम्र च मौका देगा। मेरे को कोई लफ्ज़ नहीं जिन्ना राही मैं इस पार्टी का धन्यवाद कर सका, क्योंकि इस पार्टी ने राजे वड़िंग की पहचान बनाई। सो तमाम कांग्रेस पार्टी के दोबारा लीडर साहबाना का, और सोनिया जी का, और राहुल जी का, हरीश चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह मैं आज आपके संबोधन च क्या है कि कांग्रेस पार्टी केवल पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक विचार है, और सोच अते विचार मैनू लगता कि कदे खत्म नहीं होंदे। तुहाडे च जज्बा होना चाहिए, तुहाडे च हिम्मत ते हौसला होना चाहिए। और मैं ये भी अज ये गल कही है तमाम साथियों को, कांग्रेस पार्टी के मेरे वरिष्ठ लीडर साहबाना को, कि अगर असी जिंदगी 10 Ds फॉलो कर लिए, डिसिप्लिन जिहड़ा कि बहुत जरूरी है अज दे समय, अज समय की लोड़ है, ना केवल पार्टी हर जगह ते लोड़ है डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की बड़ी जरूरत है, ते डायलॉग की बड़ी जरूरत है। इसे करके मैं कहना कि नवी कांग्रेस तो भाव है कि ये नहीं गा कि पुराने लोग नहीं और पुराने कांग्रेसी नहीं, उहदे तो भाव है कि असी इन्हां नियमां ते चलते हुए आने वाली कांग्रेस नूं बनावांगे, लेके आवांगे। केवल एक व्यक्ति की कांग्रेस नहीं होएगी, राजा वड़िंग की कांग्रेस नहीं होएगी, राजा वड़िंग का धड़ा नहीं होएगा, कांग्रेस का धड़ा होएगा। कई बार ये हो जाता है कि मेरे ना कांग्रेस है, मेरे करके कांग्रेस है, नहीं, ये गलत गल है। और शायद असी कई बार इदा कर लग पैंदे तो फिर पार्टी दे विच कमजोरी आउंदी है। सब दे विचारां दे नाल इस कांग्रेस पार्टी नूं आउण वाले समय दे विच संगठन बनावांगे, ते पंजाब दे लोग जो चाहते हुए, पंजाब दा नौजवान जो चाहता होया, पंजाब दा किरती और काम और किसान जो चाहता होया, उन्हां दी गल असी पंजाब दे कोने कोने च लैके जावांगे, ते ओपोजिशन दे तौर ते एक वधिया आपदे फर्जां दी पूर्ति मैं उम्मीद करदा कि असी सारे लोग रल मिल के करांगे। और मैं विरोधी धिर नूं भी कहना चाहना है, बहुत वड्डा मैंडेट मिलिया उन्हां लोगों नूं
मैं उस गल दी भगवंत सिंह मान होरां नूं वधाई देना चाहना कि उन्हां दे नाम ते बहुत वड्डा मैंडेट मिलिया उन्हां नूं। मेरी तुहानूं बेनती है कि लोगों ने बदलाव के रूप दे विच तुहानूं लोगों नूं वोटां पाईआं और लोग तुहाडे तो ये उम्मीद करते हैं सरदार भगवंत सिंह मान साहब तो कि एक नवी किस्म का नवेकला पंजाब होवे जो असी नहीं कर सके या जनता ये महसूस करती क्योंकि उन्होंने फतवा साडे हक च नहीं दिता, वो तुसी करके दिखाओ। लेकिन जिस प्रकार दियां एक महीने के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, मैनू लगता कि वो बहुतियां चंगियां नहीं हुई, क्योंकि हजे तो पहला महीना। मैं किसी प्रकार की उन्होंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लाना चाहता। वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां उन्होंने लोगों ने गिनाइयां, लेकिन हजे कोई प्राप्ति पूरी, हजे कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का रवैया मेरे मन नूं, मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहता सी, जिहड़ा रवैया पंजाब पुलिस का हल्का लांबा ते कुरमार विश्वास से जिहड़ा FIR करके रहा, मैनू लगता कि इहदे नाल पंजाब वासियों की और सरकार की जिहड़ी छवि है और जिहड़ा वो बदलाव की गल करते सन, उहदे च किते ना किते खड़ोत आई है। पर मैं उम्मीद करदा कि शायद गांह तो इन्हां गल्लां ते केवल आपदे आकावां नूं खुश करन लई ये नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखो और उम्मीद करदा तुहाडे तो कि तुसी लोग जो लोगों ने तुहानूं फतवा दिता वो तमाम जड़ियां चीज़ां वो पूरियां तुसी करोगे, लोगों की गारंटी से खरा उतरोगे। सो तुहाडा सारियां दा बहुत मैनू लगदा कि धन्नवाद, तुसी इत्थे आए और नवीं सोच दे नाल असीं अगे आने वाले समय चलांगे और समय समय सिर तुहानूं असीं आप दियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ है, प्लैनिंग्स है, संगठन की करेगा वो तुहानूं दसदे रहांगे। किसी भी कोई साथी का कोई सवाल होवे मैं वो दस सकता। राजा साहब, अभी बलविंदर सिंह कंग का ट्वीट आया है कि राजा वड़िंग को, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, किसका? बलविंदर सिंह कंग, उन्होंने ये कहा है कि राजा वड़िंग को 4th D भी ऐड करना चाहिए, विच सिग्निफाइंग अ डिवाइडेड हाउस ऑफ कांग्रेस। कोई जी कोई गल नहीं जी, सुझाव देना कोई माड़ी गल नहीं है। अगर 4th D और 5th D भी शामिल करना पड़ा, वो करना पिया तो असीं कर लवांगे, कोई गल लेकिन इस कमजोरियां की वजह भी थोड़ी क्लीयर है और इसको लेके तुसी लगातार अपनी गल भी कह रहे हो कि हाई कमान को करना चाहिए। हाई कमान दे एक्शन भी कब तक वेट कर, किस सेक्शन की गल कर रहे हो? जिस सेक्शन का तुसी हवाला दे रहे हो कि नवजोत सिद्धू, मैं सीधे टॉपिक पे, नवजोत सिद्धू एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस के बीच रह गई। पंजाब कांग्रेस एक अलग दिशा से, नवजोत सिद्धू पूरी तरीके से पैरेलल कांग्रेस चला रहे हैं। वो जी कांग्रेस है उन्होंने लेकर तुम कह रहे हो कि हाई कमान संज्ञान लगे, हाई कमान कदों संज्ञान लगे? मेरा ख्याल तुसी बिल्कुल अलग गल कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं कहा कि हाई कमान संज्ञान लवे, मैं बिल्कुल नहीं कहा कोई पैरेलल कांग्रेस चला रहा है, मैं बिल्कुल नहीं ये गल कही, बिल्कुल बिल्कुल ये गल नहीं कही। बट हाँ, सानू अपने आप च डिसिपलिन लैके आउण दी लोड़ है, सानू सबनू। और जिहड़ा भी मेरा ख्याल कोई भी डिसिपलिन की उलंघना करता है, उन्होंने चाहिए है कि अपने आप च डिसिपलिन लैके आउण दी लोड़ है। जी सो ये डिसिपलिनरी कमेटी का फैसला है। सुनील जाखड़ भी साढ़े सत्कारयोग पहला लीडर वजों उन्होंने काम किया है। सो ये डिसिपलिन कमेटी ने जिहड़ा फैसला उन्होंने नोटिस दिता है, ये उन्होंने दोनों के दरम्यान है। ये उत्ते मैं कोई, क्योंकि AICC मैंबर होने के नाते
AICC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ reaction? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। मेरे को लगता है कि ये चेतावनी तो बिल्कुल ही नहीं है, इसको कोई व्यक्ति चेतावनी ना समझे। ये मेरी उनके हाथ जोड़ के हर व्यक्ति से गुजारिश है। हाँ, मेरी इच्छा ज़रूर है कि कुछ और हो ना हो, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूर कायम रहेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये मैं आपको ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह सकता हूँ। सो मेरा ख्याल राजमीत जी, देयर इज़ नो टाइम लिमिट, पर थानू अपने आप ही क्योंकि जो कोई शिकायत आएगी, डिसिप्लिन बनता थानू हो सकता है 3 दिनों ही नज़र आ जाए। मैं कहा कि हो सकता है 3 दिनों की, तुसीं कहंदे साल सीमा, डिसिप्लिन लियाउण वास्ते कोई टाइम बाउंड करन दी लोड़ नहीं है। इट्स अ प्रोसैस जिहड़ा है ऑलरेडी चल रहा है, एंड डिसिप्लिन जिहड़ा भी भंग करूगा, मैनूं पता है कि थोड़े हमेशा ये सवाल होंदे हैं कि टाइम साल लग जाएगा, 1.5 साल, कई लोग हस भी रहे ने, मुस्कुरा भी रहे ने। सो मैं तुहानूं ये वादा करदा और तुसीं ये गल कहोगे कि बिल्कुल पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करता, बिल्कुल। और एरी कोई टाइम लिमिट नहीं है, माइट बी टुडे इवनिंग, डिसिप्लिन अज तो ही शुरू है। हाँ जी, बिल्कुल, मेरा ख्याल किते ना किते वर्कर दे नाल साडा कम्यूनीकेशन गैप तां सीगा, कोआर्डीनेशन की कमी सीगी, तां ही असी लोग सत्ता सरकार तो बाहर होए। अगर वो वर्कर साडे तो खुश हुंदा तां असी सत्ता सरकार चों बाहर ना आउंदे। इसे करके अज बहुत सधारण तरीके नाल असी ये अज दा कार्यक्रम रखा गया
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਏ। बड़े गंभीर मसले एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਵਾਨੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਫੜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ। राजा साहब एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मोगा के तहसीलदारों ने एक मोर्चा खोला है कि ब्रह्मशंकर जिम्पा करोड़ों रुपए का घोटाला आज 2-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। घोटाले भी एक महीने में सामने आने लग गए और बड़े-बड़े, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखना होता है क्या। एक मंत्री मलोट में उनके घर के बाहर भी एक धरना लग चुका है और उनके साथियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। ऐसे ये नया बदलाव है, तो इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी मैं कह रहा हूँ कि हमने समय दिया हुआ है, क्योंकि अक्सर ही वो कहते हैं कि हमें समय दीजिए, तो हम चाहते हैं कि उनको समय दें और जब समय आएगा और हम जोर से बोलेंगे और बताएंगे। मेरा दो सवाल है। एक, राजा वड़िंग के सामने इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिसिप्लिन की बड़ी बातें हुई है, और दूसरा राजा वड़िंग की टीम कब तक आ जाएगी? आपको लगता है कि मैंने कभी चुनौती मानी? मैं ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को कभी मैंने चुनौती नहीं माना और इसीलिए ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से भी आज तीसरी बार उस एरिया से जीत के आया हूँ जहाँ से कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। और कोई चुनौती नहीं है, केवल समय का भाव है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और जो कमेटी की आप बात कर रहे हो, आज के ठीक एक महीने बाद पूरे का पूरा संगठन जिला स्तर पर बना होगा पूरा। एक ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? मेरा ख्याल कोई जिम्मेदार नहीं है, सब दी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति ते इल्ज़ाम लाए वो आप कमज़ोर होंदा है। किसी ते इल्ज़ाम लाने बड़े आसान होंदे ने, किसी ते टिप्पा टिप्पणी करनी बड़ी आसान होंदी है। एंड तुसी किसी ते जो इल्ज़ाम लाने उंगली इदा कर दो थोनू 3 उंगलियां थोड़ी तरफ होंदी है। सो मैं यही कहना चाहांगा कि सब ने अपना जिम्मेदारियां निभाइयां, किते ना किते कलैक्टिव जिहड़ी जिम्मेदारी सीगी साडी ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ सब लोग किते कमज़ोर पे। हाँ जी, अब तुसी नहीं जी वो नो उनका एक भी नहीं हुआ, उनका एक भी नहीं जी। वन नहीं, उन्होंने जस्ट लेट मी आंसर वन क्वेश्चन व्हाट यू आर सेइंग।
कि आप क्या चाहते, नहीं आपने कहा सुमोटो और क्या क्या आपको कुछ लगा कि सिद्धू ने किया है? Obviously, Navjot Singh Sidhu has given the statement against Charanjit Singh Chन्नी, and that leading to the indiscipline of the party. ओके, सो मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, बट अगर उन्होंने कुछ कहा है तो दिस इज, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू हरीश चौधरी जी, ही इज इन चार्ज ऑफ द पंजाब, ही विल टेल यू द बेटर ऑन दिस इशू कि क्या कुछ उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। व्हाट? हाँ जी, हरीश चौधरी के खिलाफ और शमशेर फुल्लों की आवाज चकी अमरीश तिवारी जी भी कहते हैं कि जिन्होंने गलत टिकटां दित्तियां गईਆਂ जिन्होंने भ्रष्टाचार ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टिकटां ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। सवाल ये है जी, कल नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कहा राज्यपाल को मुलाकात कि अंकल आप ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਔਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। मेरा ख्याल अगर ज़रूरत पई तो असी लोग ऑलरेडी मेरी हल्का लांबा जी नाल गल हुई है, असी कल DGP नूं भी यह चिट्ठी लिखी है मैं ते प्रताप सिंह बाजवा जी ने, और उन्होंने ये कहा कि ये FIR तुसी गलत की है, इनू जल्दी कैंसल करो नहीं तो असी जो लड़ाई लड़नी पई वो लड़ांगे। जिथों तक रही किसी ने एज ए PCC प्रधान या CLP अगर ज़रूरत हुई तो असी बिल्कुल हल्का लांबा जी ने नाल जाके उस मौके ते खड़ांगे, पुलिस स्टेशन जाना पिया चाहे किते जाना पिया वो जाओ। नहीं जी मेरी गल नहीं हो सकती। नहीं जल्दी जल्दी तो नहीं आए, आफ्टर नवजोत सिंह सिद्धू ही जल्दी हुई है, अदरवाइज तो कोई जल्दी नहीं है। जल्दी किवें होया मैम? जाखड़ साहब रहे, आज तो डिसिप्लिन आएगा बिल्कुल, कोई व्यक्ति विशेष वड्डा नहीं है, पार्टी वड्डी है। सो मैं कह रहा आज जो भी कुछ है इत्थे बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रधान है, और मैं सबनों ये बेनती करांगा कि कोई अपने आप नूं व्यक्ति विशेष वड्डा ना करे, पार्टी वड्डी करे। राजा वड़िंग हो सकता है कल नूं ना रवे, ना रवे।